Hey guys, welcome back to my channel Maths PFF. So, how are you all? Definitely you all are good. So, let's get started. In this session, we are going to cover a next type, that is sequence and series की जो types है. यार मैं क्या कर रही हूँ? चलो छोड़ कुछ नहीं था फिर से. Hey guys, welcome back to my channel Maths PFF. So, how are you all? So let's get started. In this session, we will cover a next step of sequence and series. Okay. So अभी हम start करने वाले हैं types of sequence and series. You can see on the screen sequence and series की types. First one is arithmetic sequence and series, right? Second one geometric sequence and series. Third one harmonic sequence and series, right? इसके अलावा भी होती है but it's like for higher classes, so we will discuss that type also, but अभी के लिए sufficient है. So चलिए start करते हैं. First arithmetic sequence and series. So sequence and series मैं आपको already बता चुकी हूँ, तो अगर किसी को doubt है so you can watch previous video also. Okay. So arithmetic sequence and series. See on the screen arithmetic sequence and series. Now arithmetic sequence and series का difference अच्छे से clear हो चुका है, I hope. So अभी arithmetic sequence and arithmetic series क्या होता है ये हम पढ़ेंगे. So arithmetic मतलब जहाँ पर आपके numbers आ रहे हैं, right? और operations हम use कर रहे हैं. But for case of arithmetic sequence यहाँ पर क्या रहेगा? It is a sequence where the successive terms are either the addition or subtraction, right, of the common difference known as common, like of the common term known as common difference. So ये क्या बोलना चाह रहा है डेफिनेशन के थ्रू? अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक में आते नंबर्स हैं, बट हम यहाँ पर अरिथमेटिक सीक्वेंस के थ्रू ये पढ़ेंगे कि जो अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है उसका क्या मतलब है कि उनके जो नंबर्स होंगे उनके बीच का सक्सेसिव टर्म्स, मतलब एक के बाद एक के बाद एक, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? सेम होगा, राइट? कॉमन डिफरेंस सेम होगा. हमने एग्जांपल लिया था एक, लेट्स से 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन. सो अब देखो 1 एंड 3 के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? 3 - 1 दैट इज 2. ठीक है. 3 और 5 के बीच का भी डिफरेंस क्या होगा? 5 - 3 दैट इज 2. तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, राइट? सो अरिथमेटिक सीक्वेंस में क्या होगा? या तो डिफरेंस ऐड करके सेम आ रहा है या फिर सब्ट्रैक्ट करके सेम आ रहा है. ठीक है. ऐड और सब्ट्रैक्शन हम इसमें यूज करते हैं. सो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या रहेगा? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, राइट? अब ये चीज क्या है, थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा होगा बट इट इज वेरी इजी. सो यहाँ पर देखते हैं a देन a प्लस डी, राइट? सो ये यहाँ पर क्या शो कर रहा है? मैंने एग्जाम्पल लिया, सिंपली एक एग्जाम्पल लेते हैं 1 3 5 7. ठीक है. a का मतलब है फर्स्ट टर्म, a मीन्स फर्स्ट टर्म. ठीक है. यू कैन नोट डाउन a मीन्स फर्स्ट टर्म एंड d फॉर कॉमन डिफरेंस. ये प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं बट स्टिल मैं आपको एक बार रिपीट कर रही हूँ, थोड़ा सा बेसिक. ठीक है. a मीन्स फर्स्ट टर्म एंड d मीन्स कॉमन डिफरेंस. दो जो फर्स्ट टर्म है सेकेंड टर्म का जो बीच का डिफरेंस है दैट इज कॉमन डिफरेंस. देन सेकेंड एंड थर्ड टर्म का जो कॉमन जो गैप है वो कॉमन डिफरेंस होता है, दैट इज डिनोटेड बाय d, स्मॉल d. ठीक है. सो अभी यहाँ पर फर्स्ट टर्म a है दैट इज 1. ठीक है. डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? 3 - 1 मतलब सेकेंड वाला टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 2. सो इसका हम क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूले के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा. फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म क्या होगा? a2. फर्स्ट a1 सेकेंड a2. ठीक है. सो a2 माइनस a1. ठीक है. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. ठीक है. अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. 3 और 5 के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा? 5 - 3 दैट मीन्स जो 5 है यहाँ पे कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म है.
So A3 minus A2 that means 5 minus 3 that is 2. ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे कि जो बाद वाली टर्म है उससे हम सेपरेट करेंगे पहले वाला टर्म, देन वहां पे क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा. ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया सबको. बहुत सिंपल था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ठीक है, सो हमने यही यूज किया है. ए प्लस टी सीक्वेंस में हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, क्लियर है सबको. a प्लस 2d, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, a प्लस 3d. ठीक है, एंड सो ऑन. ए क्या है, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 1 कोमा, सेकेंड टर्म क्या है 3, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो क्या है 2, तो देखो 3 बन रहा है सेकेंड टर्म. थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म प्लस 2d, मतलब कॉमन डिफरेंस 2 टाइम्स, 2 इंटू कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट कर चुके हैं, इट इज 2. सो 2 टू 4 प्लस 1, ये क्या है 5. थर्ड टर्म आपका क्या है 5, राइट. सो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका फॉर्मुलेट किया गया है. सो ये भी क्लियर है अभी सबको. कॉमन डिफरेंस हमने सीख लिया है कि सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, मतलब पहले वाला टर्म और जो बाद वाला टर्म है उनके बीच का डिफरेंस. बट हम क्या करेंगे, बाद वाला टर्म लेंगे देन माइनस पहले वाला टर्म. सो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स टू ए एन माइनस, ठीक है, बाद वाला टर्म ए एन माइनस 1. ठीक है, ये ध्यान रखना है, ए एन माइनस 1, मतलब कि ए एन लेट्स से फर्स्ट टर्म है A1 1, A2 3, A3 5. ठीक है, अब मुझे कॉमन डिफरेंस देखना है, तो मैं क्या करूंगी, A2 माइनस A1 लिख रही हूँ, राइट. A2 माइनस A1, एन यहाँ पर क्या है 2, बिकॉज सेकेंड टर्म, राइट. तो एन की जगह पर 2 रखा है यहाँ पर मैंने, तो ये 2 आ रहा है. अब यहाँ पर आप लिखोगे, आई एम चेंजिंग द कलर, सी n माइनस 1 में 2 माइनस 1 दैट इज A1. ठीक है, क्लियर है. सो an माइनस 1, मतलब कि सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आपका आ जाएगा. ठीक है, सो एक एग्जाम्पल से समझते हैं. क्वेश्चन इज गिवन ऑन द स्क्रीन. If 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 so on is a sequence, right? So हमें फाइंड आउट क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, nth टर्म फाइंड आउट करना है, 21st टर्म फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, बट हमें चेक क्या करना है कि फर्स्ट टर्म क्या है 4, a फर्स्ट टर्म, राइट. कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या देखते हैं, an माइनस 1, राइट. ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम. सो बाद वाला टर्म क्या है 7 माइनस पहले वाला टर्म 4 दैट इज 3. ठीक है, आप और भी देख सकते हो इसमें, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 क्या है 10 माइनस A2 क्या है 7, अगेन 3. सो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा 3. ठीक है, क्लियर है. ये फर्स्ट पार्ट था. देन सेकेंड पार्ट, nth टर्म दैट मीन्स an, nth टर्म, राइट. फर्स्ट टर्म के लिए a लिखते हैं, सेकेंड टर्म के लिए A2, देन A3. आप 1 लिख रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम नॉर्मली डिनोट कर देते हैं A1 भी चलेगा, राइट. सो nth टर्म क्या होगा, nth टर्म अगर हमें फाइंड आउट करना है, सो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज वेरी सिंपल. अब हमें टर्म सिंपल, हमें ये नहीं कहा कि फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करो, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म. नॉर्मली हमें बोल दिया गया कि आपको nth टर्म फाइंड आउट करना है. इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म. ठीक है, जब हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट टर्म क्या है 4 प्लस n माइनस 1, बिकॉज हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन है. कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस 3, राइट. सो इट विल बी 4 प्लस 3n माइनस 3. ये nth टर्म है आपका. ठीक है, आप नॉर्मली आप इसको फिर वापस से सॉल्व करोगे तो वही बन जाएगा आपका, कॉमन लेके कि 4 प्लस 3n माइनस 1. ठीक है, ये आपका nth टर्म है, राइट. सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें. इट इज वेरी सिंपल. जरा सा आपको सिर्फ आपको थोड़ा सा फोकस करना है, और इसमें कुछ भी नहीं है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है इसमें. नेक्स्ट वन इज
थर्ड पार्ट। अब आपने nth टर्म फाइंड आउट किया, ठीक है। ध्यान रखना an का फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब यहाँ पर ये क्या आ रहा है n एंड यहाँ पर क्या आ रहा है n माइनस 1, ठीक है, क्लियर है। नाउ 21st टर्म a21, राइट। कुछ लोग इसको डिनोट करते हैं t से भी, लाइक tn nth टर्म, और t21 लाइक 21st टर्म, राइट। सो इस तरीके से भी आप डिनोट कर सकते हो, बट यूजुअली मैं यूज कर रही हूँ a से, ठीक है, बिकॉज इट बिकम्स वेरी सिंपल फॉर मी एंड यू कैन ऑल्सो यूज tn ऑल्सो, इट डजेंट मैटर। सो a21 का मतलब क्या है, a प्लस सी, अब n की जगह पर मैंने 21 पुट किया, राइट। सो n माइनस 1 दैट इज 21 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म आपको पता है ये 4 गिवन है यहाँ पे, राइट। 4 प्लस 21 माइनस 1 दैट इज 20 इंटू डी क्या है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट कर चुके हैं ऑलरेडी, 7 माइनस 4 3, राइट। सो इट विल बी 4 प्लस 60 एंड इट विल बिकम 64, राइट। सो ये 21st टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जो भी टर्म, लेट्स से मैं बोलूँ आपको 19th टर्म a19, राइट। सो a19 के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब a19 आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। सो a फर्स्ट टर्म, ये वाला लिख रही हूँ मैं, फॉर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका, यहाँ पे 4 है प्लस n माइनस 1, ये 19 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 19 माइनस 1 क्या होगा 18 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है आपका 3, ठीक है। सो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, 4 प्लस, ठीक है, 54, राइट। सो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो एंड देन इट विल बिकम 58, ठीक है। सो ये था एक क्वेश्चन सिंपल, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था अरिथमेटिक सीक्वेंस का, ठीक है। अभी हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस कवर किया है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट सीरीज, राइट, अरिथमेटिक सीरीज, बिकॉज सिंपल सीरीज हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सो अरिथमेटिक सीरीज का क्या मतलब है, सिंपल है, सीक्वेंस से सीरीज बना है, ठीक है। तो अरिथमेटिक सीरीज में क्या हो जाएगा, सिंपल सीक्वेंस क्या था, a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीरीज आ गया तो a प्लस डी देन प्लस a प्लस 2d। अब देखो ब्रैकेट्स इसलिए यूज किया है क्योंकि अगर ब्रैकेट्स यूज नहीं करेंगे तो सब मिक्सअप हो जाएगा, राइट, एंड सो ऑन, ठीक है, क्लियर है। अब n टर्म्स आपको गिवन है, ठीक है। अब n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से आपको बोल दिया जाए कि फर्स्ट 100 नंबर्स, फर्स्ट 1 2 3 अप टू 100, ठीक है, इनका आप सम करके बताओ क्या आएगा सम, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस एंड दे विल यूज कैलकुलेटर, ठीक है। तो 100 तक आप कैलकुलेट करो ऐसे एंड इट विल टेक लोड्स ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम। और सेकेंड थिंग कि कोई लॉजिक नहीं है कि आप कैलकुलेशन कर रहे हो। अब जब आपके पास एक फॉर्मूला है, आप उसको यूज कर सकते हो, तो हम क्यों इतना टाइम वेस्ट करेंगे ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू 100 करते रहेंगे कैलकुलेटर यूज करके। बट एग्जाम में तो कैलकुलेटर भी नहीं होता है, राइट। सो उसके लिए क्या है, सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूले से पहले हम एक चीज समझते हैं। इफ आई राइट 1 2 3 4 एंड अप टू लाइक 100 लेना है तो 98 99 100, ठीक है। सो अभी क्या करेंगे, 1 प्लस 100 कितना बनेगा, इनको ऐड करें तो 101, ठीक है। 2 प्लस 99 इसको ऐड करें तो क्या बन रहा है, अगेन 101, ठीक है। 3 प्लस 98, 2 प्लस 99 किया 101 बना, 3 प्लस 98 किया देन 101 बना। तो आप क्या देख रहे हो कि फर्स्ट और लास्ट
फिर स्टार्टिंग से जो सेकंड टर्म है लास्ट सेकंड टर्म है, स्टार्टिंग से जो थर्ड टर्म है लास्ट थर्ड टर्म है, तब इनको ऐड कर रहे हैं तो जो सम आ रहा है कितना रहा है 101, ठीक है। तो ऐसे आपको 50 पेयर्स दिखेंगे बिकॉज 100 डिजिट्स है और पेयर अप में हम कर रहे तो 50 पेयर बन गए, राइट। अब 50 पेयर बन गए, सो 50 पेयर बने इनटू सम कितना रहा है 101, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या बनेगा, इसमें 50 इंटू 101 आप कर रहे हो, ठीक है। सो इट विल बिकम 5050, राइट, 5050, इट इज वेरी सिंपल। सो सेकेंड थिंग इसमें क्या है कि आपने एक चीज नोटिस किया कि फर्स्ट लास्ट, स्टार्टिंग से सेकेंड, सेकेंड लास्ट, इन सबको ऐड कर रहे हो तो सेम बन के आ रहा है सम, और ऐसे 50 पेयर्स बन रहे हैं। दैट मीन्स कि जितने भी डिजिट्स होंगे उसका हाफ करना है, ठीक है। सबसे पहले जितने भी डिजिट्स है, अगर 200 का सम करना है तो 100 लेंगे हम, ठीक है, 100 इंटू करेंगे, ठीक है, राइट। सो अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, डिफरेंट था, बट बहुत इंटरेस्टिंग था। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला, बिकॉज एवरी टाइम आप ये भी नहीं कर सकते फर्स्ट लास्ट ये सब करके, ठीक है। अब समझते हैं फॉर्मूले के साथ। सो द फॉर्मूला इज सम ऑफ n टर्म्स, Sn, ठीक है। सबसे पहले इसको डिनोट करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, दैट इज Sn, राइट। सो फॉर्मूला क्या रहेगा, इज इक्वल्स टू n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स ना, n टर्म्स मतलब जहां तक आपको टर्म्स फाइनाइट के लिए, दिस इज फॉर फाइनाइट, ओके, दिस इज फॉर फाइनाइट टर्म्स। अगर n टर्म्स आपको एक लिमिट दे दिया जाए कि 100 तक निकालना है, 200, 300, 450, 350, मतलब एक लिमिट आपको गिवन है, दैट इज फाइनाइट, ठीक है, फॉर फाइनाइट, ठीक है। सो Sn क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है, क्लियर है। अब ये n जैसे 100 टर्म्स है तो 100/2 50 पेयर्स बने थे, राइट। और ये आपका फॉर्मूला लग रहा है 2a प्लस n-1 इंटू डी, दैट मीन्स कि ये फॉर्मूला कैसे बना, इस बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो। ये क्या, इसको ब्रेक करो, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो ये क्या आपका फर्स्ट टर्म और ये क्या होगा लास्ट टर्म, ऑब्वियसली हमने पहले मैं आपको प्रीवियस स्लाइड दिखाती हूँ, इसमें क्या था, ए लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। सो ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म, सी Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, राइट। जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको जस्ट इससे पहले समझाया था ना, कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फिर स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म एंड लास्ट सेकेंड टर्म, इनको ऐड करते जा रहे हो, ठीक है। इनका जो सम बन रहा है, ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम इंटू n/2, मतलब अगर 100 नंबर्स थे तो हमने क्या किया था, 50 पेयर्स बनाए थे तो उसका हाफ हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब फॉर्मूला देखते हैं, ये तो एक एग्जाम्पल था, बट फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है, ये समझाने का तरीका था एक। सो फॉर्मूला आपका रहेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म आपको पता है, कॉमन डिफरेंस आपको पता है, n आपको गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, दिस इज फॉर फाइनाइट, तो आपको n भी डेफिनेटली गिवन होगा, ठीक है। सो अब इनफाइनाइट टर्म के लिए, ठीक है, दिस इज फॉर फाइनाइट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, लेट्स स्टार्ट। अगर आपको लास्ट टर्म गिवन नहीं है, ठीक है, आपको लास्ट टर्म नहीं पता है, तो उस केस में आप क्या करते हो, Sn का जो फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आप कब यूज करते हो, व्हेन सिंपल है, जब आपको सारी चीजें गिवन है। बट इन केस अगर आपको लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। लास्ट टर्म अगर गिवन नहीं है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बिकॉज आपको लास्ट टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म इज गिवन, ठीक है, लास्ट टर्म आपको गिवन है, तो उस केस में क्या करोगे, Sn इक्वल्स टू n/2 a1 प्लस an, सिंपल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बट अगर लास्ट टर्म गिवन नहीं है देन यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग बेटा, इफ एनीवन
wants like proof for this formula, sum of n terms, they can type in the comment section, and in next video I will explain you the like complete theorem for this formula. Okay, complete explanation, complete theorem like how it has been derived. ठीक है, कि कैसे फॉर्मूला आया. तो अगर किसी को इसका पूरा थ्योरम समझना है, ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन समझना है, then they can type in the comment section and I will explain it in the next video. So अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सम ऑफ एपी फॉर्मूला. ठीक है, सम ऑफ एपी फॉर्मूला फॉर एन इनफाइनाइट एपी. ठीक है, मतलब अभी तक हमने फाइनाइट टर्म्स के लिए पढ़ा है, बट अगर अब इनफाइनाइट टर्म्स आ रही है, ठीक है, दैट मीन्स की एग्जाम्पल लेते हैं 1 3 5 7 सो ऑन, चलता जा रहा है. ठीक है, नो लिमिट. सो इस केस में क्या हुआ, एक एग्जाम्पल देखिए. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम. टू प्लस 5 प्लस 8 प्लस एंड सो ऑन. ठीक है, अब सम कर रहे हैं. ठीक है, एपी आपको अरिथमेटिक लाइक प्रोग्रेशन आपको एक गिवन है, सीक्वेंस गिवन है. अब उसका सम फाइंड आउट करना, तो डेफिनेटली अगर 2, 5, 8 हम यूज कर रहे हैं, अगर मुझे इसका सम फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, बिकॉज 2 प्लस 5 प्लस 8, तो ये सीरीज का फॉर्मेशन है, राइट. सो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है. अब इनफाइनाइट टर्म के लिए हम क्या करेंगे, Sn इक्वल्स टू n/2. ठीक है, सिंपल है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट. अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको गिवन है. ठीक है, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है n. ठीक है, अब n यहाँ पर क्या, इनफाइनाइट, कोई फिक्स नहीं है. ठीक है, कि कहाँ पे एंड कर रहा है, तो इनफाइनाइट के लिए आप क्या करोगे, n इनफाइनाइट बाय 2. ठीक, क्लियर है. 2a, 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2 है प्लस n अगेन इनफाइनाइट -1, कॉमन डिफरेंस क्या है 3, राइट. अब इसको सॉल्व करिए आप, इनफाइनाइट अपॉन 2, देन इसको पहले एज इट इज लिखिए. ठीक है, 2 2 4 प्लस इनफाइनाइट -1 इंटू 3. आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, डेफिनेटली इनफाइनाइट बन रहा है. ठीक है, इनफाइनाइट ही आ रहा है आपका इसका आंसर. ठीक है, अब एक चीज देखिए, इसमें नोटिस करना कि जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, मतलब इनका कोई मतलब नहीं है. आप कॉमन डिफरेंस देखो, अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब इफ d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो सम ऑफ n टर्म्स क्या आएगा, सम ऑफ n टर्म्स इज इंफिनिटी. ठीक है, प्लस अगर डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है वो लेस देन 0 है, देन इट विल बिकम माइनस इनफाइनाइट, बिकॉज यहाँ पर अगर माइनस साइन आ रहा है तो ये माइनस साइन कहीं पे भी डिडक्ट नहीं हो रहा है. ठीक है, सो इट विल बिकम माइनस इनफाइनाइट. ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, इनफाइनाइट एपी के लिए क्या होगा, अगर d ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट एपी क्या होगा, प्लस इनफाइनाइट, अदरवाइज इट विल बिकम माइनस इनफाइनाइट. ठीक है, अब ये कंप्लीट हो चुका है एपी का, अरिथमेटिक का. ठीक है, अब हमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. So first question is calculate the sum of first 20 terms of the following AP. आपको AP given है, ठीक है, and you have to calculate the sum of first 20 terms. ठीक है, आपको ये नहीं बोला है कि 20th टर्म आपको कैलकुलेट करना है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, करेक्ट. अब यहाँ पर a फर्स्ट टर्म क्या है 190, राइट, फर्स्ट टर्म इज 190, एंड कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑब्वियसली 167 माइनस 190 करोगे तो माइनस में आएगा, इट विल बिकम -23. ठीक है, 144 माइनस 163 करेंगे, अगेन इट विल बिकम -23. ठीक है, फर्स्ट 20 टर्म्स, दैट मीन्स n कितना गिवन है आपको 20. ठीक है, वो आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि आपको फर्स्ट 20 टर्म्स का ही फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितने 20. ठीक है, सो अभी हम इसको फॉर्मूले में यूज करेंगे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. s, ठीक है, 20 आपको कैलकुलेट करना है, सो 20/2, ठीक है, 2a
2 इंटू 190 प्लस n कितना है यहाँ पे 20 माइनस 1 एंड d कितना है -23, राइट। सो ये मैं इरेज कर रही हूँ। सो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ 20 ये 10 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 10, so it will become 380 and it will become minus 19 into 23, right? So ये क्या होगा 10 380 minus 437, right? So 437 आ गया आपका इधर। आप इसको आप कैलकुलेट करिए 10 into minus 57 and it will become minus 570, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। सो फर्स्ट 20 टर्म्स का जो सम है वो क्या आएगा -570। सिंपल था, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग एपी। आपको एपी गिवन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट बी कंसिडर्ड सो दैट देयर सम इज 78। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, आपको सम फाइंड आउट करना था, आपको नंबर ऑफ टर्म्स गिवन थे, ठीक है। बट सेकंड क्वेश्चन में ऐसा नहीं, सेकंड क्वेश्चन में इसका रिवर्स है कि आपको ये बताना है कि कितनी टर्म्स हमें रिक्वायर्ड होंगी, कितनी टर्म्स चाहिएंगी कि उनका सम कितना बने 78, ठीक है। अगेन एस एन क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। अब देखो यहाँ पर हमें सिंपल n हमें पता नहीं है, राइट, हमें n फाइंड आउट करना है। बट एस एन जो जितनी टर्म्स हमें चाहिए उनका सम कितना है 78, तो 78 आपका एस एन बनेगा, राइट, इक्वल्स टू n हमें फाइंड आउट करना है एंड 2a 2 इंटू a क्या है 24, ठीक है, माइनस प्लस n-1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस क्या होगा 21 माइनस 24 करेंगे एंड इट विल बिकम -3, ठीक है। सो अब यहाँ से 78 इक्वल्स टू n/2 एज इट इज लिखोगे आप, it will become 48 and it will become -3 into n-1, right। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है, so it will become 78 equals to n/2 and it will become 48 minus 3 n plus 3, ठीक है। so it will become 78 equals to n/2, 48 plus 3 करोगे 51 minus 3n, ठीक है। फर्स्ट वाले स्टेप्स को मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग वाले। सो नेक्स्ट वन देखिए, कैलकुलेशन ध्यान से देखना, 78 इक्वल्स टू n/2 51 माइनस 3n, राइट। ये हम इरेज कर देते हैं इसको, राइट। अब देखो यहाँ पे 78 बन रहा है आपका, ठीक है, 78। सिंपली आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, 78 इंटू 2 करोगे आप, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। 156 इक्वल्स टू n इंटू 51 माइनस 3n, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, जस्ट 156 इक्वल्स टू 51n माइनस 3n स्क्वायर, वेरी इजी। अब थोड़ा सा इसको इंटरचेंज कर लेते हैं टर्म्स को, ठीक है। सो सबसे पहले साइन का कुछ चेंज करते हैं, 3n स्क्वायर माइनस 51n, ठीक है, एंड इट विल बिकम प्लस 156 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ये सिंपल है सॉल्व करना, सबको आता है ये वाला, ठीक है। आप इसको ले सकते हो इस तरीके से, और थोड़ा सा कर देते हैं, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल्स टू 0, राइट। अब ये बहुत सिंपल है। अब यहाँ से आपको n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। तो जल्दी से इस इक्वेशन को सॉल्व करिए एंड कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, बिकॉज सब कुछ क्लियर मैं कर चुकी। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करो, जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन, ओके, सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड आउट नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, राइट। सो ये सेशन कंप्लीट हो चुका है बेटा, ठीक है। अभी इसमें मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है सीक्वेंस एंड सीरीज अरिथमेटिक के लिए। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए एज अ होमवर्क। क्वेश्चन इज ए गिवन है आपको 5, ठीक है, एंड डी गिवन है 3 एंड एन टर्म गिवन है 50, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ एस एन, फाइंड
द वैल्यू ऑफ Sn, ठीक है, Sn आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, कमेंट सेक्शन में टाइप करना कि इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। एंड यहाँ पर आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, नंबर ऑफ टर्म्स आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में टाइप करके, ठीक है। सो गाइज, इफ यू लव द कंटेंट प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड जरूर से जरूर लाइक करना वीडियो को, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।